हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 17 मई को। मतलब आज के दिन आप लोगों को क्यों तेज़ी देखने को मिली है मार्केट के अंदर, और मार्केट की तेज़ी की पीछे की वजह क्या है। क्या आप लोगों को ऐसी ही तेज़ी कंटिन्यू देखने को मिलेगी आने वाले समय में, और उसके साथ साथ क्या आप लोगों को अभी सारे के सारे अपना जो पैसा है स्टॉक मार्केट में डाल देना चाहिए कि नहीं, या वेट करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जहां पर कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, और उसके साथ साथ हम इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी 50 देखेंगे, और वो सारे के सारे इंडेक्स देखेंगे वहां पर आप लोगों को कैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। और हम हर एक सेक्टर, मतलब ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, सारे सेक्टर को हम अच्छी तरीके से मतलब देखेंगे, और उसमें से एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे कि एक्चुअल में कहाँ किस तेज़ी की वजह से, किस सेक्टर की तेज़ी की वजह से पूरा मार्केट ऊपर देखने को मिला है। और उसके साथ साथ हम एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि एक और चीज़ हम बात करने वाले हैं। एक आज के जो टॉप गेनर है उसमें कॉमन चीज़ क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, और उसके साथ साथ आज की जो न्यूज़ है जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल और बहुत सारी चीज़ें आज के दिन आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर से एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से जो बोर्ड ऑफ मार्केट की बात करें, बोर्ड मार्केट की, तो यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 मिड कैप, निफ्टी 500 मिड कैप, जो भी स्मॉल कैप मिड कैप, सारी जगह पर आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। पर यहाँ पर ये तेज़ी की वजह क्या है, तो आप लोग नीचे की तरफ सेक्टरल इंडेक्स देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। देखो यार, सबसे पहले निफ्टी बैंक आज के दिन 4% से भी ज़्यादा का तेज़ी। यहाँ पर निफ्टी फाइनेंस सर्विस उसके अंदर 3.2% की तेज़ी। निफ्टी पीएसयू बैंक उसके अंदर 3.81% की तेज़ी। निफ्टी प्राइवेट बैंक इसके अंदर 3.8% की तेज़ी। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ तो पता चल गई कि देखो यहाँ पर से बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, मतलब फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ों में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी यहाँ पर से बाकी के मेटल के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग ऑटो की बात करो तो ऑटो के अंदर थोड़ी बहुत नॉर्मल सी तेज़ी है। एफएमसीजी सेक्टर भी एकदम फ्लैट है, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर भी एकदम फ्लैट है, मीडिया सेक्टर तो माइनस में है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंक्लूजन क्या निकलता है कि बैंक और फाइनेंस सेक्टर उसमें सबसे ज़्यादा आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। और अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, ये सबसे पहला इंडसइंड बैंक है, और आज के दिन इसके अंदर 7.36% की तीसरी देखने को मिली है। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, यूपीएल है, और उसके साथ साथ एक्सिस बैंक है। तो ये सारी की सारी जो आप लोग देखोगे फाइनेंस सर्विसेज है, एचडीएफसी भी देखोगे तो आप लोगों को एचडीएफसी के अंदर भी बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये आप लोग देखोगे टॉप 5 देखोगे आप लोग मतलब आप लोग स्टॉक देखोगे टॉप 5 टॉप 6, उसमें से सारे के सारे मोस्ट ऑफ सारे के सारे इसको छोड़कर सारे के सारे जो स्टॉक है वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को पता चल गया। चलो, बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से तेज़ी है, तो अभी न्यूज़ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर से न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, एस बी आई टू ऑफलोड 3 NPA अकाउंट्स नेक्स्ट 3 मंथ फॉर रिकवरी ऑफ ओवर 235 करोड़। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया है, 3 ऐसे बैड अकाउंट्स जो यहाँ पर से देखो, आप लोगों को जो बैंकिंग सेक्टर का आप लोगों को काम मालूम होना चाहिए कैसे बैंकिंग सेक्टर काम करता है। बैंक में बैंक्स कैसे काम करती है, सबसे पहले यहाँ पर से सेविंग और जो करंट अकाउंट्स है वो ओपन करवाती है लोगों से। उसमें बहुत देखो इसमें 3% का, और करंट अकाउंट में ऑलमोस्ट 0% का ईयरली आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। तो वो क्या करती है, चलो 100 करोड़ रुपीज़ बैंक सेविंग और करंट अकाउंट में है, तो 3% के इंटरेस्ट पर ये बैंक अपना पैसा 100 करोड़ रुपीज़ ले लेती है। और उसके बाद बैंक क्या करती है,
वो 100 करोड़ रुपीस को आगे ट्रांसफ़र करती है अलग अलग मतलब सर्विसेज को, मतलब किसी को कोई बिजनेस को चाहिए, कोई यहाँ पर से कोई को किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, किसी को लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, उन सारे के सारे लोगों को ये 100 करोड़ रुपीस बांट देगी, पर बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर, मतलब 12-13% तो मिनिमम ये इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और ये क्या करेगी, हमारे पास से 3% में लिया, हमारे पास से 3% में ब्याज दिया, हमें 3% इंटरेस्ट दिया, और वो खुद यहाँ पर से टोटल आप लोग देख सकते हो 6% का मुनाफा इजीली ये कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग बहुत सारे बैंक्स हैं वो कमा लेती है, ठीक है। ये 6% के ऊपर ही इनका धंधा चलता है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया, पर इसमें क्या होता है, बैंक्स यहाँ पर से अलग अलग बिजनेसेस को यहाँ पर से लोन दे देती है, चलो अलग अलग लोगों को लोन दे देती है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग ये लोग होते हैं, ये कभी कभी अपना जो पैसा है, बैंक ने जो रुपए दिए हैं वो रीपे नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, वो बैंक है डिफो मतलब वो अकाउंट है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो एनपीए में चला जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में चला जाता है। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर ऐसे एसबीआई ने ऐसे तीन अकाउंट निकाले हैं, 3 एनपीए अकाउंट, जिसमें जिसमें नेक्स्ट मंथ में रिकवरी करने के लिए मतलब रिकवरी हो जाएगी कितने रुपीस की, 235 करोड़ रुपीस की। वो कैसे होगी आप लोगों को पता ही होगा। जो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या बोला था, जब बजट आया था तब वो यहाँ पर से बैड बैंक करके एक बैंक निकालेगी। वो क्या करेगी, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सारे के सारे एनपीए वाले अकाउंट है, बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर बैठे हुए लोग, वो मतलब वो पैसे वापस नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे, तो उनको क्या करेगी, ये बैड बैंक्स है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेगी। मतलब देखो यहाँ पर से 1,000 करोड़ रुपीज़ का, 1,000 करोड़ रुपीज़ का कोई मतलब बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया था, चलो एग्जाम्पल से जान लो आप लोग। 1,000 करोड़ रुपीज़ का कोई बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया, और उसके बाद वो कंपनी ने यहाँ पर से डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो अभी क्या हुआ, वो कंपनी तो भाई पैसे लौटाने से बिल्कुल मना कर रही है, हमारे पास पैसे नहीं है ऐसा बोल रही है। तो यहाँ पर से अभी क्या होगा, बैंक बैंक क्या करेगी, 1,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर डायरेक्ट बैड बैंक को एक कॉन्ट्रैक्ट देगी। एक काम करो, बैड बैंक को बोलेगी कि आप मेरे को 200 करोड़ रुपीज़ दे दो, 200 करोड़ रुपीज़ दे दो, और आप लोग ये 1,000 करोड़ में से, ये 1,000 करोड़ में से जो भी अमाउंट रिकवरी कर पाए ना वो कर लो। आप लोगों को जो दूसरा जो प्रॉफिट होगा वो आपका, मतलब इसका क्या मतलब, देखो 1,000 करोड़ का जो पूरा नेट मतलब नुकसान किया था, ये एक बंदे ने, चलो एक बंदे ने, सी नाम के बंदे ने नुकसान किया था बैंक का। तो उसने क्या किया, दो मतलब बैंक को लगा कि अभी ये जो अकाउंट है वो तो रिकवरी नहीं होने वाला है, तो वो क्या कर देगी, 200 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट दे देगी बैड बैंक को। और बैड बैंक क्या करेगा, अपनी तरफ से जांच करेगा, उसके जो उसके पास जो भी एसेट्स होंगे, घर होगा, वो सारी चीज़ों को बेच देगा। और वो क्या करेगा, 250 करोड़ रुपीस या 300 करोड़ रुपीस के आसपास का कमा मतलब रिकवरी कर लेगा। और इसने क्या किया, बैड बैंक ने क्या किया, एसबीआई को बस 200 करोड़ रुपीस दिए, और यहाँ पर से रिकवरी कितना किया, 300 करोड़ रुपीस किया। तो यहाँ पर आप लोग इजीली, बैड बैंक ने कितना इसमें मुनाफा कमा लिया, 100 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पर इस कंपनी ने ऐसे ही यहाँ पर से बैड बैंक काम करती है, और ऐसे ही आप लोगों को देखो यहाँ पर कंपनी ने, एसबीआई ने ऐसा ही किया है, बैड बैंक को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है 3 अकाउंट का, जहाँ पर से बैड बैंक क्या करेगी, 235 करोड़ रुपीस का यहाँ पर से जो पैसा है वो रिकवरी करेगी। तो यहाँ पर से इन्होंने यहाँ पर नाम भी बताए हुए हैं कौन कौन सी जो कंपनी है, ट्यूब्स लिमिटेड है, और उसके साथ साथ ये एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक कंपनी है। ये तीनों की तीनों अकाउंट मतलब ये तीनों को तीनों बैंक को मतलब ये कंपनियों को सेल कर देगी कंपनी, और उसके साथ साथ वो क्या कितना रुपए इसका रिकवरी करेगी, 235 करोड़ रुपीज़ का। तो ये चीज़ पूरी की पूरी यहाँ पर से होती है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। आप लोगों को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
बस आप लोगों को यही चीज़ की वजह से देखो, यहाँ पर से इंडसइंड बैंक की बात करें तो बहुत ज़्यादा एनपीए यहाँ पर से क्रिएट हुआ है, पता ही होगा आप लोगों को। पर उसके बाद एसबीआई की बात करें, बहुत ज़्यादा एनपीए क्रिएट हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में भी बहुत ज़्यादा एनपीए क्रिएट हुआ है। तो ये जो भी खराब बैंक है, एनपीए वाली की बैंक है, उसके उसके अंदर आज के दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं, क्या आप लोगों को अभी इस कंपनी में मतलब एसबीआई के अंदर या इंडसइंड के अंदर या कोई भी एचडीएफसी बैंक के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो, मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, आप लोग इन्वेस्ट करना है तो एसबीआई के अंदर, आप लोग पीएसयू सेक्टर में बस एसबीआई के अंदर ही इन्वेस्ट करना, बाकी कोई भी बैंक के अंदर इन्वेस्ट मत करना। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर और उसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दोनों बैंक के ही अंदर आप लोग इन्वेस्ट करना, बाकी कोई भी बैंक के अंदर इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। तो ये तो आपकी मर्ज़ी है। और लोअर लेवल पर इन्वेस्ट करना, अभी बाय ऑन डिप ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पर से कभी कभी क्या होता है, मैं बोल देता हूँ बाय कर लो, और उसके बाद दूसरे दिन लोग बाय करने जाते, मतलब लोग बाय करने जाते हैं, और दूसरे तीसरे दिन थोड़ा बहुत गिरावट होता है तो कमेंट सेक्शन में बोलने लगता है कि तूने बोला था, मतलब आपने बोला था कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। पर आप लोगों को पेशेंस रखना ज़रूरी है यार। आप लोग बोलोगे कि 2 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। 21 दिन में पैसा नहीं डबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और ये बैड बैंक का जो काम है आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होने वाला है, तो ये चीज़ याद रखना। तो बस गुड बाय।